अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट यहां से हम स्टार्ट करेंगे और हम 20th पार्ट तक क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज चूंकि लेंथी है, तमाम क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, तो हमने पहली वीडियो में पहले क्वेश्चन के पहले 10 पार्ट सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में पहले क्वेश्चन के अगले 10 पार्ट 11 से 20 तक ये वाले सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हम बाय पार्ट्स ही अपलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको क्लास 12 या क्लास 11 या 9th 10th इन क्लासेस का मैथमेटिक्स किसी भी एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको उस क्लास के उस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 11वां पार्ट है, x का क्यूब tan इनवर्स x। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, यहां देखिए हमारे पास tan इनवर्स x है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके साथ हमारे पास x का क्यूब है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। हमारे पास दो फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो आपने जो पहला फंक्शन है, पहला पार्ट है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंसीडर करना है और जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसको आपने सेकंड पार्ट कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और ये सेकंड फंक्शन है। आप यहाँ आसानी के लिए लिख लिया करें। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी करते हैं। इसका फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास i = आ जाएगा। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है, पहला फंक्शन जिसको भी आपने कंसीडर किया है वो वैसे ही लिख दें, वो है tan इनवर्स x। दूसरा जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, वो है x का क्यूब। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x⁴/4 माइनस इसकी आपने इंटीग्रेशन दोबारा कर देनी है x⁴/4 और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है ये जो पहला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1/1 + x², इसके साथ dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, इसको सॉल्व भी किया था और डायरेक्ट ये हम यूज़ भी करते रहे हैं बार बार, तो ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x⁴/4, इसके साथ है tan इनवर्स x माइनस, यहाँ आप देखें 1/4 आपके पास कॉमन आ जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं x⁴/1 + x² dx। अब स्टूडेंट्स हमने इंटीग्रेशन करनी है इस चीज़ की, ये है x⁴/1 + x²। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन दो टाइप्स की होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी डिग्री बड़ी होती है नीचे वाले हिस्से की डिग्री से। ऊपर वाले हिस्से की डिग्री यहाँ हमारे पास है 4, नीचे वाले डिनोमिनेटर की हमारे पास डिग्री है 2, तो ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते जब तक हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इस तरह करेंगे, x⁴ को अंदर रख लेते हैं, 1 + x² ऐसे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से ताकि हमारे पास x⁴ बन जाए और ये प्लस x² 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, माइनस के साथ इसको काट दें, ये -x² आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें हमने क्या लिखना है, x² माइनस x² ओवर 1 + x²। तो ये देखिए ये भी x² है, ये भी x² है,
दोबारा इनकी डिग्री बराबर ही है। अभी हमने कहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिग्री या तो बराबर होती है ऊपर वाले की और नीचे वाले की, या फिर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होती है। पहले बड़ी थी, अब बराबर हो गई है। अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए एक दफा फिर डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x स्क्वायर बन जाएगा। ये 1 जो है ये -1 ऐसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, ये कट जाएगा और ये +1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1 आ गया और ये 1 + x स्क्वायर। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x का पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x ओवर 4 -1/4। इस सारे को हम इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 + 1/1 + x स्क्वायर dx इसकी इंटीग्रेशन। दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, ये चीज़ थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये x स्क्वायर -1 ये आ गया प्लस 1/1 + x स्क्वायर। ये जो रिमाइंडर है इसको इधर लिखना है, 1 + x स्क्वायर इधर आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये x की पावर 4 tan इनवर्स x ओवर 4 -1/4। हमने इन सब की इंटीग्रेशन करनी है स्टूडेंट्स, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये 1/4 सब क्या है, सब के साथ आएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाइए। x स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 -1, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस ये 1/1 + x स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स x। ये भी पीछे हम फार्मूला यूज करते आए हैं, तो ये डायरेक्ट हम लिख लेंगे। ब्रैकेट दोबारा मैं बता रहा हूँ इसलिए लिखी है कि हमारे पास 1/4 बाहर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 tan इनवर्स x ओवर 4 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x का क्यूब ओवर 12 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस x ओवर 4 माइनस प्लस माइनस tan इनवर्स x ओवर 4 प्लस c। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 12th पार्ट है x का क्यूब cos x। इस तरह का क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने आपको तब भी बताया था कि जब भी पोलिनोमियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है पोलिनोमियल फंक्शन को और सेकंड फंक्शन रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे पास i = आ जाएगा, पहला वैसे ही लिख देना है, दूसरे की हमने करनी है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और साथ हमने क्या करना है x का क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव लिखना है, वो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर और dx साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x का क्यूब sin x माइनस, अब 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर sin x dx। स्टूडेंट्स अब देखें ये दोबारा हमारे पास वही चीज़ बन गई है x स्क्वायर sin x, पहले था x क्यूब cos x। तो एक पोलिनोमियल और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोबारा वही चीज़ है, तो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जाएगी। करते हैं जी स्टूडेंट्स, x का क्यूब sin x -3 ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इसको करेंगे क्योंकि 3 सब का है, x स्क्वायर पहला वैसे ही आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन करनी है, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x है जी, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x, और साथ पहला जो था उसका हमने डेरिवेटिव लिखना है, वो 2x आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब
साइन एक्स माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x स्क्वायर कॉस x आ जाएगा। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोबारा प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा x cos x dx। दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, ये -3 है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर दोबारा अंदर माइनस एक और है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, ये 2 इधर डायरेक्ट भी 6 कर सकते हैं, हमने नहीं लिखा था तो ज़रब 2 कर दिए, x cos x वैसे ही। अब दोबारा देखिए ये एक पोलिनोमियल है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हमने दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x का क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर कॉस x माइनस ये 6 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आनी है, पहली वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, पहले का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, इसको स्टूडेंट्स मजीद सॉल्व करते हैं, x का क्यूब साइन x ऐसे ही प्लस 3x स्क्वायर कॉस x माइनस मल्टीप्लाई कर दें 6x साइन x, ये माइनस माइनस प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये डायरेक्ट इधर भी कर सकते थे लेकिन अभी हमने नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये x का क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर कॉस x माइनस 6x साइन x प्लस 6 साइन x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है माइनस कॉस x, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये -6 कॉस x प्लस c लिख देंगे क्योंकि अब कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं रही, तो ये है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये साइन x है ये भी साइन x है, तो साइन जिनके साथ है उनमें से साइन कॉमन ले लेते हैं, तो x का क्यूब है इसके साथ और इसके साथ है -6x, तो ये साइन x आ जाएगा जी, प्लस cos x ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, इसमें से स्टूडेंट्स cos x कॉमन ले लेंगे प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है साइन इनवर्स x। अब ये जस्ट एक ही फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं उनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में लेकर आए हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो स्टूडेंट्स ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पहला फंक्शन रख लेंगे, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास i इज इक्वल टू आ जाएगा, पहला फंक्शन वैसे ही वो आ जाएगा साइन इनवर्स x, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा है 1 उसकी इंटीग्रेशन है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x और पहले का डेरिवेटिव, पहला था साइन इनवर्स x उसका डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और साथ dx आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस, स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर है, अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है -2x, तो अगर कोई पावर की फॉर्म में चीज है और पावर के अंदर जो चीज है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसके ऊपर पावर रूल हम लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी पावर ऊपर ले जाई जाएगी तो -1/2 हो जाएगा और ये 2x को हम -2x लिख देते हैं, ये -2 अपनी तरफ से लिखा है तो इसका मतलब है -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये -2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं, साथ dx आ जाएगा। दोबारा देखें स्टूडेंट्स, इस पावर को हम ऊपर ले गए हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो गई है। अब देखें जो पावर के अंदर चीज है उसका डेरिवेटिव क्या है -2x, वो साथ मौजूद नहीं था, हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया,
और जब -2 से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से किया तो -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर पावर रूल लगा के इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं 1 - x स्क्वायर, इसकी पावर -1/2 है तो +1 कर देंगे और नीचे भी -1/2 +1 प्लस c हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, -1/2 प्लस 1 ये आ जाएगा 1/2 ओवर नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस c, ये 1/2 इस 1/2 से कट जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1 - x स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2 प्लस c। यही आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x। x हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। तो इस तरह का अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, x का क्यूब tan इनवर्स x पॉलिनोमियल के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो हमने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड इसको रख लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो i इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, पहला वैसे ही वो है साइन इनवर्स x, दूसरे की इंटीग्रेशन करनी है, दूसरा है x, उसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, पहले का डेरिवेटिव वो आता है 1 - x स्क्वायर, ऐसे ही dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस, अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 1 - x स्क्वायर था और उसकी पावर थी 1/2, तो ये पावर के अंदर जो चीज़ थी उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा था, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा, तो ये उसमें फ़र्क है। ऊपर सिर्फ x होता तो ये डेरिवेटिव बन जाना था, ये क्वेश्चन बड़ा ही मुख्तसर हो जाना था। लेकिन अब चूंकि डेरिवेटिव नहीं बन रहा तो हम इसको दूसरी टेक्निक से करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस था तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो इसको मैं -x स्क्वायर ओवर 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ। क्या स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो माइनस था इसको मैंने प्लस लिख दिया है, अंदर माइनस लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस दोबारा इधर माइनस ही आना है, अपनी सहूलत के लिए लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखें क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अपनी तरफ से +1 कर दिया है, अगर +1 अपनी तरफ से किया तो -1 भी करना पड़ेगा, तो लें जी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 1 -1 से कट जाएगा। हमारा फ़ायदा क्या हुआ है अभी आपको पता चल जाता है स्टूडेंट्स, ये 1 - x स्क्वायर है, ये 1 - x स्क्वायर है, ऊपर पावर इसकी 1 हो जाएगी, नीचे 1/2 है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 - x स्क्वायर ओवर 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट dx, ये प्लस है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -1 ओवर 1 - x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, इसकी भी इंटीग्रेशन हमने करनी है dx। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 - x स्क्वायर इधर ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, 1 - x स्क्वायर अलहदा कर दिया है, उसके नीचे भी ये पावर आ गई है, -1 उसके नीचे भी ये पावर आ गई है। आप तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तीनों के साथ डिनोमिनेटर अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस ऊपर है 1 - x स्क्वायर, उसकी कोई पावर नहीं तो इसका मतलब पावर 1 है, नीचे है 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 1 है -1/2, तो ये 1 - x स्क्वायर इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, या इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन माइनस, ये है इसकी इंटीग्रेशन क्या है कि स्टूडेंट्स साइन इनवर्स x डायरेक्ट हम लिख लेंगे, और ये इंटीग्रेशन का साइन अब ख़त्म क्योंकि ये सारे की इंटीग्रेशन ये होती है। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसकी भी हो गई है, ये है इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो हम इसको नाम दे देते हैं I1 का, बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिख देते हैं x स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स प्लस ये I1 बन गया माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहले था I, अब ये I1 बन गया, मतलब ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम कर रही है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं I1। लें जी I1 ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट dx, ये हमने इंटीग्रेशन इसकी करनी है जी, इसलिए इसको सेपरेट लिखा है। इसकी इंटीग्रेशन करके जो हमारे पास आएगा, जो आप इधर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम ये चाह रहे हैं कि इन सब को साथ साथ घुमाने का फ़ायदा नहीं है, इसको सेपरेट पकड़ते हैं, इसको ठीक करते हैं, इधर दोबारा पुट कर देंगे इसका आंसर, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, बाय सब्स्टिट्यूशन हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और इसकी शक्ल देख के हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। और ये मुख्तलिफ शक्लें थी, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन थे, उनकी सब्स्टिट्यूशन भी अपनी अपनी स्पेसिफिक है, तो उसको हमने प्रैक्टिस भी किया था। तो अभी हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होती है स्टूडेंट्स वो हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस x की जगह पे साइन थीटा पुट हो जाएगा, तो जब x की जगह पे साइन थीटा आ गया है, नया वेरिएबल थीटा आया है, तो dx की जगह पे भी नया वेरिएबल आएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और इधर डी थीटा जो बटे में था वो डी थीटा उधर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको इधर इसके अंदर पुट कर देते हैं, हमारे पास I1 आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये इंटीग्रेशन इसकी करनी है, dx की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। यहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज 3.2 3.3 ये नहीं समझी तो आपके लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल है, क्योंकि वो एक्सरसाइजेज ही यहां यूज हो रही हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का चैप्टर नंबर 3 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके तमाम एक्सरसाइजेज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मैं ऊपर इधर सॉल्व कर देता हूं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हमारे पास है स्क्वायर रूट। ये कैसे है, ये आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसके साथ है हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा, और ये हमारे पास I1 है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन लिख लें, इधर भी इंटीग्रेशन लिख लें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन इसकी करनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम डायरेक्ट इसकी भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है, कॉस थीटा था उसको कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला है, ये भी हम पिछली एक्सरसाइजेज में इसकी प्रैक्टिस करते आए हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 ओवर 2 डी थीटा प्लस 1 ओवर 2, इधर बाहर इसका लिख लें तो कॉस 2 थीटा डी, इधर थीटा था, तो स्टूडेंट्स ये 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी, प्लस 1 ओवर 2 कॉस 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा ओवर 2, जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है, एंगल था 2 थीटा, उसका डेरिवेटिव 2 प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 थीटा प्लस 1 ओवर 2 साइन 2 थीटा, ये 1 ओवर 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। साइन 2 थीटा को हम स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस सी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 ओवर 2 है, साथ थीटा है, प्लस 1 ओवर 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, प्लस सी, दोबारा कॉस थीटा,
इस फॉर्म में लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू है। हमने जब थीटा पुट किया था एक्स की जगह पे, तो वो अपनी आसानी के लिए किया था ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाए। अब इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो अब हमने थीटा को दोबारा एक्स की फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमारे पास साइन थीटा था एक्स के इक्वल, तो इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स इधर से निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ये साइन दूसरी साइड पे चला गया, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका प्लस सी। लें जी, ये जो I1 हमने लेट किया था उसकी वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को उठा के आपने जस्ट इसके अंदर पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया था तो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, वो था हमारे पास x, उसकी इंटीग्रेशन आती है x²/2, इधर 2 आता था बटे में, तो इधर भी 2 आता है, तो फिर इधर भी 2 आएगा, तो फिर इधर 1/2 आएगा, फिर इधर भी 2 आएगा, फिर इधर 1/2 आएगा। तो ये 1/2 आपने देख के इसको लगा लेने। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, तो अभी हम दोबारा नहीं इसको करना चाह रहे, तो ये आपने देख लेना है कि 2 जो हमने नहीं लगाया वो किधर किधर लगता है, उसको आपने मैनेज कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमने फाइंड करना था। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट 15 पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है I = EX sin x cos x, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x cos x। तो ये टोटल 3 फंक्शंस बन रहे हैं। अगर हम इनको 2 फंक्शन बना दें तो हमारे लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान हो जाएगी। तो हम EX जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको इसी तरह रहने देते हैं, और जो sin x cos x है इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह लिख सकते हैं EX sin x cos x, इसको स्टूडेंट्स हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं dx। अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लें जी, अब ये 2 sin x cos x स्टूडेंट्स हमारे पास होता है sin 2x के इक्वल, तो EX sin 2x dx ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास एक फंक्शन है EX, एक है sin 2x, तो 2 फंक्शन बन गए हैं। इन दोनों के ऊपर बाय पार्ट्स के मेथड से हम इंटीग्रेशन इनकी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो EX है इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये तो सब के साथ है, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन sin 2x की इंटीग्रेशन है माइनस cos 2x, ओवर में हम एंगल का डेरिवेटिव लिखते हैं, एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस cos 2x/2, और साथ पहले का डेरिवेटिव वो है EX dx, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 है और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 1/4 EX cos 2x हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ बाहर आ जाएगा। अब ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2, और साथ ये 2 भी है तो ये 1/4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, बाहर वाला ऐसे ही प्लस था तो ये प्लस आ जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा EX cos 2x dx। लेंगे दोबारा देखिए ये 1/2 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी किया, बस कुछ और नहीं हुआ। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा -1/4 e⁻x cos 2x प्लस 1/4
ये दोबारा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको पहला रख दें, इसको दूसरा रख दें, दोबारा बाय पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन करें। पहला वैसे ही ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, दूसरे की इंटीग्रेशन cos 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin 2x ओवर 2 में उसका डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ओवर 2 पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ dx आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, -1/4 ex cos 2x। अब ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1/8 ex sin 2x। 1/4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1/8 ex sin 2x dx। अब देखें स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है, क्या ये वही नहीं है ex sin 2x ex sin 2x? तो इसके साथ 1/2 था, तो 1/2 अगर अलहदा कर दिया जाए तो इधर 1/4 1/2 आ जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये देखें -1/4 ex cos 2x प्लस 1/8 ex sin 2x माइनस ये 1/8 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 1/4। 1/2 जो है वो साइड पे इसके साथ चिपक जाएगा, तो ये सारा किसके इक्वल था, आई के इक्वल। शुरू से हमने लिखा था आई के इक्वल, तो वो दोबारा जो हमारा मेन क्वेश्चन था वही बन गया है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ बनी है 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके, वो असल क्वेश्चन दोबारा इसके अंदर पैदा हो गया। अब उसके साथ 1/2 था, तो हमने 1/4 को अलहदा कर दिया, 1/2 इसके साथ चिपका के उस सारे की जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है, उधर आई लिख दी है। अब इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास आई मौजूद है, ये आपको पता है, ये आई साथ आ रहा है, सब के साथ आई मौजूद है, हर क्वेश्चन में बार बार हम नहीं लिखते, इधर इसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये इस साइड पे आ जाएगा आई, इधर आगे प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू, ये -1/4 था, इधर आगे ये हो गया, इस साइड पे वही सारा कुछ जो बच गया e की पावर x cos 2x प्लस 1/8 e की पावर x sin 2x। लें जी स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 4 एलसीएम आएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4i प्लस 1i एलसीएम लेके आप करेंगे तो ये 5i आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये सारा ऐसे ही आ जाएगा। अब i की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, ये 5/4 तो साथ नहीं चाहिए, ये दूसरी साइड पे जाके सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 है तो ये 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 मल्टीप्लाई ये सारा आ जाएगा -1/4 ex cos 2x प्लस 4/5 इंटू 1/8 ex sin 2x। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा, तो ये -1/5 ex cos 2x, इधर से देखिए 4 इधर से कट जाएगा, तो ये 1/10 ex sin 2x आ जाएगा, प्लस c, ये प्लस c इधर ही हमने लिखना था, इधर भी लिखना था, इधर भी लिखना था। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 16वां पार्ट है x sin x cos x, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, इधर था ex, इधर जस्ट x आ गया है, तो हम इसको शुरू कर देते हैं, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू x sin x cos x, को इधर भी हमने 2 sin x cos x बना दिया था, तो हमने साथ इंटीग्रेशन 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया था, साथ dx आ जाएगा। अब ये 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, 1/2 x sin 2x dx। अब ये हमारे पास वही क्वेश्चन है, इधर सिर्फ x आ गया है, तो इसको पहला जैसे उधर रखा था इसको दूसरा, तो स्टूडेंट्स हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos 2x ओवर 2 डॉट
x का लेना है डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 1, तो वो लिख दिए। लें जी, ब्रैकेट को क्लोज कर लें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2 है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा। ये -7 है, x cos 2x आ जाएगा, माइनस ये इधर चला जाएगा तो 1/4 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा cos 2x dx। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -1/4 x cos 2x प्लस 1/4 cos 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin 2x/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/4 x cos 2x, ये आ जाएगा प्लस 1/8 sin 2x प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आप इस आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप बुक वाला आंसर लेके आना चाह रहे हैं तो 1/4 इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, तो 1/4 इंटू, अब इधर 1/8 था तो हमने कॉमन लिया 1/4, तो इसका मतलब 1/2 इसके साथ मौजूद है अभी, तो ये 1/2 sin 2x ये हमने लिख दिया। ये माइनस वाली बाद में लिख लेते हैं, तो 1/4 कॉमन चला गया तो x cos 2x प्लस c आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स 1/4 इंटू 1/2 sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x माइनस x cos 2x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये 2 से कट जाएगा तो 1/4 sin x cos x माइनस x cos 2x प्लस c। ये बुक वाला आंसर है, अगर आप ये लाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, तो बेहतर है आप बुक वाला ही आंसर लेकर आए। तो ये हमारा बुक वाला आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है i = x cos square x dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो cos square x का डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है, तो पावर जिसकी होती है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी है। तो ये हम इसको डबल एंगल फार्मूले के थ्रू, जैसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1 + cos 2x/2, डबल एंगल फार्मूला लगाया है इसके ऊपर, और ये dx ऐसे ही इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 बाहर निकाल लिए, x अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस x cos 2x dx। अब ये 1/2 दोनों के साथ है तो ये आ जाएगा 1/2 x dx प्लस 1/2 x cos 2x dx। अब देखिए जी 1/2 x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x² प्लस 1/2, इधर दोबारा वही कंडीशन बन गई है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x/2, पहले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ dx लिख दे। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x² प्लस ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 x sin 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1/4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये sin 2x dx। sin 2x की इंटीग्रेशन जस्ट करनी है, x² प्लस 1/4 x sin 2x माइनस 1/4, sin 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी cos 2x/2, और साथ इसके माइनस भी लगेगा, वो माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस c। दोबारा देखें, sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x आएगी, उस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x² प्लस 1/4 x sin 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है ln x इसका स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास लोगार्थमिक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं, इसकी डायरेक्ट तो हो नहीं सकती इंटीग्रेशन, तो उसके साथ हम लेट कर लेते हैं 1 भी पड़ा हुआ है,
तो इसको पहला फंक्शन रख लें, 1 को सेकंड फंक्शन रख लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें इसकी। i इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा पहला वैसे ही ln x इसका स्क्वायर वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन x आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है ln x का स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका क्या आएगा पावर पीछे, पावर में से एक माइनस जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है ln x की, उसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, dx साथ आ जाएगा। इधर देखिए स्टूडेंट्स ये x है, x से कट गया, 2 बाहर हम ले आएंगे तो ये आ जाएगा ln x इसका स्क्वायर, साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ln x dx। अब स्टूडेंट्स ये ln x इसकी दोबारा इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती तो इसको पहला फंक्शन रख लेते हैं, इसके साथ जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सेकंड फंक्शन रख लेते हैं, इसके ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा तो ये आ जाएगा ln x इसका स्क्वायर साथ x माइनस 2 इंटू पहला वैसे ही ln x वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x साथ पहले का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, साथ dx आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ln x इसका स्क्वायर है और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2, ये देखे जी x ln x आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 x से कट जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 20वां क्वेश्चन है, 20वां पार्ट है i इज इक्वल टू ln tan x सीकेंट स्क्वायर x। इसमें ये जो ln है इसको हम पहला फंक्शन रख लेते हैं और इसको हम दूसरा फंक्शन रख लेते हैं तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारी आ जाएगी, पहला वैसे ही ln tan x और दूसरे की इंटीग्रेशन कर दें, दूसरा कौन है सीकेंट स्क्वायर x, उसकी इंटीग्रेशन है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/tan x, साथ मजीद tan का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा जो इधर होता है उसका डेरिवेटिव, वो tan x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, साथ dx लिख लें। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट tan x ये पहले लिख लेते हैं ln tan x ये इसके साथ है माइनस ये tan से कट जाएगा, इंटीग्रेशन हमने करनी है सीकेंट स्क्वायर x की तो स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, अभी हमने ऊपर भी की है प्लस c आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसके 10 पार्ट्स किए, 11 से 20 तक 10 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज को बाय पार्ट्स ही सॉल्व करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे लास्ट में दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।